गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास का सेट नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के शासकों ने सुल्तान उस शर्क की उपाधि धारण की? आंसर है जौनपुर के शासकों ने। तो जौनपुर के शासकों ने सुल्तान उस शर्क की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम क्या था जिसने 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था? आंसर है प्रतापरुद्र द्वितीय। तो प्रतापरुद्र द्वितीय जो है, इन्होंने 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत की विजय प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो दक्षिण भारत की विजय प्राप्त करने वाला जो भारत का पहला शासक था, ये था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ? आंसर है 1398 ईस्वी में। तो तैमूर लंग का आक्रमण जो है ये हुआ था 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? आंसर है मलिक कफूर को प्राप्त करना। तो अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात अभियान की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी ये थी मलिक काफूर को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला सुल्तान कौन था? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला जो सुल्तान था, इनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन शासकों में सबसे अधिक शासन करने वाला शासक कौन था? आंसर है फिरोज तुगलक। तो सल्तनत कालीन शासकों में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला जो शासक था, इनका नाम था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, सैद वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है गाजी मलिक। तो सैद वंश का संस्थापक था गाजी मलिक। नेक्स्ट है, किस शासक के समय राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई थी? आंसर है सिकंदर लोदी के समय में। तो सिकंदर लोदी के समय में राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? आंसर है इल्तुतमिश ने। तो दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने देवगिरी पर कितनी बार आक्रमण किया? आंसर है 2 बार। तो अलाउद्दीन ने देवगिरी पर 2 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के दक्षिणी भारत अभियान के दौरान किस सेना नायक का योगदान सराहनीय रहा था? आंसर है मलिक काफूर का। तो अलाउद्दीन के दक्षिणी भारत अभियान के दौरान जो मलिक काफूर हैं, इनका योगदान सराहनीय रहा था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का घेरा कब डाला? आंसर है 1303 ईस्वी में। तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का घेरा ये डाला था 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेना नायक नसरत खां ये किस युद्ध में मारा गया? आंसर है चित्तौड़ के युद्ध में। तो अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेना नायक नसरत खां जो हैं, ये चित्तौड़ के युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल का प्रचलन किसने शुरू किया? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल का प्रचलन जो है ये शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? आंसर है गियासुद्दीन बलबन। तो रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक का नाम है गियासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान ने कितने वर्ष तक शासन किया? आंसर है 4 वर्ष तक। तो रजिया सुल्तान ने 4 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? आंसर है 1211 ईस्वी में। तो जो इल्तुतमिश है ये गद्दी पर बैठा था 1211 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाख बख्श के रूप में जाना जाता है? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो दिल्ली के सुल्तानों में जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इनको लाख बख्श के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे पहले स्थायी सेना का निर्माण किया? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दिल्ली सल्तनत के जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, इन्होंने सबसे पहले स्थायी सेना का निर्माण किया। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते गए दक्षिणी भारत के 4 राज्य कौन थे? आंसर है देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्या। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते गए दक्षिणी भारत के 4 राज्य थे देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्या। नेक्स्ट है, पद्मिनी की कथा का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? आंसर है पद्मा मावत में। तो पद्मिनी की कथा का लेख जो है
ये मिलता है पद्मा मावत में। नेक्स्ट है, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो है ये की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? आंसर है 1296 ईस्वी में। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये दिल्ली का सुल्तान बना था 1296 ईस्वी में। नेक्स्ट है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, चहलगानी का संहार किसने किया? आंसर है बलबन ने। तो चहलगानी का जो संहार है ये किया था बलबन ने। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? आंसर है मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार जिसको कहा जाता है नौरोज को आरंभ किसने करवाया? आंसर है बलबन ने। तो भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार जो यानी कि नौरोज को शुरू करवाया था बलबन ने। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? आंसर है दक्षिणी भारत से। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत से। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? आंसर है रामानंद को। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय ये दिया जाता है रामानंद को। नेक्स्ट है, खानकाहा क्या था? आंसर है सूफियों का आश्रय स्थल। तो जो खानकाहा है ये सूफियों का आश्रय स्थल है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का इतिहास किसने शुरू किया था? आंसर है शंकराचार्य ने। तो भक्ति आंदोलन का जो इतिहास है ये शुरू किया था शंकराचार्य ने। अगला क्वेश्चन हमारा, वह कौन संत थे जिसे उसके अनुयायी उसे विष्णु का अवतार मानते थे? आंसर है नामदेव। तो नामदेव जो हैं इनके अनुयायी जो हैं ये इनको विष्णु का अवतार मानते थे। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? आंसर है हिंदू शाही। तो महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण जो है ये हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? आंसर है पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच। तो तराइन का युद्ध जो है पहला युद्ध ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच। और फ्रेंड्स अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारे इस चैनल पर सुबह 4 बजे वीडियो आ जाती है। नेक्स्ट है, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है गोपाल। तो बंगाल के पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? आंसर है जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। तो जो चंदावर का युद्ध है ये हुआ था जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। नेक्स्ट है, कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन थे? आंसर है नरसिंह। तो कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक का नाम है नरसिंह। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? आंसर है शेर शाह ने। तो पटना को जो कि बिहार में है प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। अगला क्वेश्चन हमारा, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? आंसर है फरगाना का। तो जो बाबर है ये मूल रूप से फरगाना का शासक था। नेक्स्ट है, अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? आंसर है टोडरमल। तो अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए जो टोडरमल हैं ये उत्तरदायी थे। नेक्स्ट है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है बहादुर शाह। तो मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह। शेर शाह की महानता का प्रमाण क्या है? आंसर है प्रशासनिक सुधार। तो शेर शाह की महानता का प्रमाण जो है ये प्रशासनिक सुधार है। नेक्स्ट है, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? आंसर है अबुल फजल ने। तो अकबर की जीवन कथा जो है ये लिखी थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट है, दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर है अकबर के द्वारा। तो दिन ए इलाही नामक नया धर्म ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? आंसर है अकबर और हेम के बीच। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है ये हुई थी अकबर और हेम के बीच। नेक्स्ट है, कौन से शासक ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था? आंसर है शेर शाह सूरी ने। तो शेर शाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। नेक्स्ट है, तुलुगम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया? आंसर है पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो तुलुगम नीति का सबसे पहले प्रयोग बाबर ने किया था पानीपत की लड़ाई में। नेक्स्ट है, इक्ता क्या है?
आंसर है ज़मीन का टुकड़ा। तो इक्ता जो है ये है ज़मीन का टुकड़ा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? आंसर है 1576 ईस्वी में। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज की इस वीडियो में हिस्ट्री का पार्ट 5 वीडियो कंप्लीट करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।